सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल सम्यक ज्ञान में। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हुए और नए टॉपिक है आज हमारा प्रत्यय और प्रत्यय के बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे और अच्छे से विस्तार से हम उसको पढ़ेंगे। क्योंकि वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। कोई नहीं, हम रूटीन से हम रोज़ लगातार हर रोज़ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और आगे आगे हम हर रोज़ अच्छा ज्ञान के साथ साथ रोज़ विचार और विस्तार के साथ हम चर्चा हम करते रहेंगे और अच्छे टॉपिक हम लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज भी एक नया टॉपिक है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय को हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा हमारा प्रति प्लस ए, प्रति प्लस ए। प्रति का मतलब होता है साथ में, साथ में, लेकिन कैसा? बाद में। साथ में लेकिन बाद में। ए का मतलब होता है साथ में, चलने वाला, चलने वाला। प्रति का मतलब हुआ साथ में लेकिन बाद में। ए का अर्थ हुआ चलने वाला, यानी कि साथ में चलने वाला लेकिन कैसा? बाद में, बाद में चलने वाला। यानी ऐसा शब्द जो बाद में उपस्थित होकर उसका अर्थ को परिवर्तन करते, उसका दिशा अलग बदल दे, उसका अर्थ अलग सुनिश्चित कर दे, तो ऐसा शब्द हमारा क्या कहलाते हैं? हमारे वो शब्द हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं। अगर पहले कह जाए, पहले क्या लगता है? तो पहले उपसर्ग लगते हैं, बाद में हमारे प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय हमारे, अब जैसे कह दिया जाए अभी शारीरिक, शरीर प्लस इक, शरीर प्लस इक। तो क्या इक जो हमारा शरीर, तो मतलब हमारा मानव शरीर, ये जो हमारा शरीर है वही शरीर, उसका अर्थ अलग हुआ। इक लगने से क्या हुआ? शारीरिक, मतलब पूरे शरीर का उसने उसका बता दिया गया कि नहीं, शारीरिक, जो शरीर के अंदर जो भी आता है सब कुछ उसमें एक ही साथ उसको बता दिया गया। तो ये हमारा बाद में जब इसमें लगा तो पहले शरीर था, शरीर से इसे लीक लगने से क्या हुआ? इसका अर्थ में परिवर्तन हो गया है ना। अब जैसे भूगोलिक, भूगोल कहते हैं, भौगोलिक कहते हैं हम, लिख, तो भूगोल प्लस इक। भूगोल अपने आप में अलग शब्द है। इक जब उसमें जोड़ा गया तो पूरी उसमें वातावरण की जितनी भी परिस्थितियाँ, जितनी भी प्रकृति के सब कुछ, सारा कुछ भौगोलिक कह देने से उसमें सिमट गया और उसी में एक अर्थ अपना अलग पूरे विस्तार उसमें दे गया। तो यही इक प्रत्यय लगने से उसका जो क्या हो गया? उसका शब्द का अर्थ परिवर्तन हो गया, शब्द को बदल दिया उसने। तो यही क्या हमारा, ये है हमारा प्रत्यय। और प्रत्यय यानी प्रत्यय अंतिम शब्द। अगर प्रत्यय की दो जरूरी बातें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रत्यय जो ये शब्द होगा इसको हमें क्या करना चाहिए? शून्य समझना चाहिए। लेकिन शून्य समझना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। शून्य समझना चाहिए लेकिन सार्थक होना चाहिए। जैसे अभी मैंने लगाया एक, अब कह दिया जाए आपसे, जैसे कह दिया जाए अपना पन, अपनापन, इसको करेंगे अपना प्लस पन। हम इसको ऐसा करेंगे अलग, अपना प्लस पन। अपना, अपना एक अपना अलग शब्द है ना, अपना। यानी जैसे मैं कह दूं मेरा ये पेन है ना, लेकिन पन जब इसमें लगा तो फिर क्या हुआ? अपनापन कह देने से उसमें एक स्वानुभूति जाग गई, उसमें एक अपना अलग स्वानुभूति, यानी कि अपना अस्तित्व एक अलग नजर आया उसमें। तो ये सब क्या है? क्योंकि इसने अर्थ परिवर्तन किया। अब ये पन
पर लगने से क्या है, ये सार्थक है, सार्थक है। इसको शून्य समझना कैसे चाहिए, शून्य शरीर, जैसा हमने अभी शारीरिक कैसे लिखा था हमने, सारी ऐसे लिखा था है ना। अब इसमें इक ये अलग चमक रहा है, सारे शून्य कैसे समझने, ये जो इक है इसमें, ये वाली ई जो है, ये ई है, ये वाली ई है, तो ई से शून्य कैसे समझना चाहिए, इसमें इसको मिल गया तो ये शून्य हो गई। इसका जो अंतिम शब्द है उसको शून्य समझना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, उसका अर्थ भी सार्थक होना चाहिए। तो यही जो अर्थ का परिवर्तन कर देगा तो क्या ऐसा होगा, ये अर्थ का परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, हमारा प्रत्यय कहलाता है। अब आगे चलते हैं। प्रत्यय हमारे कैसे होते हैं, प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कृत प्रत्यय, दूसरा हमारा तद्धित प्रत्यय है। दो प्रकार के प्रत्यय थे हमारे, एक हमारा कृत प्रत्यय था, दूसरा हमारा तद्धित प्रत्यय था। कृत प्रत्यय हमारे कैसे होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं हमारे धातु के मूल रूप, जब धातु होगी, धातु के रूप में लगने वाले शब्द कैसे होंगे, कृत प्रत्यय होंगे। कृत प्रत्यय, अगर कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमारे कैसे कहलाएंगे, वो कृदांत कहलाएंगे। अगर कृत प्रत्यय से कोई भी शब्द हमारा बन रहा है तो वो क्या शब्द कैसा कहलाएगा, हमारा कृदांत कहलाएगा। ऐसे ही तद्धित प्रत्यय से, जब तद्धित प्रत्यय से शब्द बनेंगे तो हमारे तद्धिदांत कहलाएंगे, है ना। तो कृत प्रत्यय धातु के मूल रूप में लगने वाले शब्द कैसे होते हैं, वो हमारे कृत प्रत्यय होते हैं। ये सबसे छोटी सी पहचान है, सिंपल सी पहचान है, धातु के मूल रूप में जो लगने वाला शब्द हमारे कैसे हों, कृत प्रत्यय। ये पहचान है तद्धित प्रत्यय की और कृत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय में सिर्फ धातु के मूल रूप में लगने वाले जो शब्द बनेंगे, लेकिन तद्धित प्रत्यय में क्या होगा, तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से उसकी पहचान की जा सकेगी। तो चलते हैं, अभी हम चलते कृत प्रत्यय की तरफ। कृत प्रत्यय जैसे कि कह दिया जाए अभी, चलाई, चलाई या फिर रुलाई। अब इसको करेंगे चल प्लस आई, तोड़ेंगे इसको हम, संधि विच्छेद करेंगे इसका, चल प्लस आई। तो चल क्या है, हमारी एक धातु है, चल हमारा धातु है, ये हमारी धातु हुई और ये हमारा क्या हुआ, प्रत्यय हुआ। जब इसमें इसको मिलाया गया तो फिर शब्द बना हमारा चलाई। तो चल धातु, धातु के मूल रूप में लगने वाला जो शब्द बनेगा, यानी आई जो लगा है हमारा धातु के मूल रूप में लगा है, ये वाली ये जो आई लगा है इसमें, ये हमारा धातु में लगा है। तो धातु के मूल रूप में लगने वाला शब्द हमारी सिंपल सी पहचान हो जाएगी, जो धातु के मूल रूप में लगने वाला शब्द है वो कैसे हमारे कृत प्रत्यय कहलाएंगे हमारे। अब जैसे कह दिया जाए पढ़ना, 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 पढ़ प्लस ना, तो पढ़ क्या है, हमारी धातु है ना। हंसना, हंसना भी क्या है, हमारी हंस प्लस ना, ये भी क्या है, हमारी धातु है। तो धातु के मूल रूप में जो धातु में मूल रूप में जो लगेंगे, धातु के रूप में जो लगेंगे वो शब्द हमारे कैसे होंगे, यानी कह दिया जाए क्रिया, क्रिया, क्रिया के रूप में जो शब्द आएंगे, क्रिया के रूप में जो शब्द लगेंगे वो कैसे होते हैं, क्रिया के जो मूल रूप होगा, क्रिया का भी मूल रूप होगा, मूल रूप में जो शब्द हमारे लगेंगे वो कैसे होंगे, हमारे कृत प्रत्यय की। ये सिंपल सी पहचान है, आपको समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से। अब जैसे गाना, गाना, गा प्लस ना, तो गा क्या है, हमारी धातु है ना। तो ये क्रिया का मूल रूप या फिर धातु का मूल रूप, ये क्या, गाना भी हमारा क्या है, क्रिया। हम कैसे, गाना, चलना फिरना, उठना सोना जागना, ये क्रिया क्या होती है, ये भी धातु ही होती है ना। तो धातु या क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय कहेंगे। चलिए और थोड़े उदाहरण मैं दूंगी। जैसे कह दिया जाए अभी गवैया, 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 ममेरा और लुटेरा, जाना, सोना, आऊं, ओना,
ये शब्द क्या है हमारे, और लिखना, पढ़ना, चलना, ये लिखना, सिखाना, ये शब्द कैसे शब्द हमारे, ये सब हमारे कृत प्रत्यय में आएंगे, ये सब कृत प्रत्यय में हमको देखने को मिल जाएंगे। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के थे? कृत प्रत्यय हमारे 2 प्रकार के थे। कौन कौन से? एक विकारी थे और दूसरे हमारे अविकारी थे। अभी हमने कृत प्रत्यय के बारे में सारी जानकारी ली और अब उसके भेदों के बारे में जानेंगे। तो कृत प्रत्यय हमारे विकारी, दूसरे थे अविकारी। विकारी कौन कौन से थे? विकारी हमारे क्रियार्थक संज्ञा थी, हमारी एक कृतवाचक संज्ञा, और वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत। ये क्या थे? 4 प्रकार के हमारे विकारी थे, यानी प्रत्यय 2 प्रकार के थे, विकारी, अविकारी। और विकारी के विचार भेद हुए, क्रियार्थक, कृतवाचक और वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत। तो ये 4 हमारे क्या थे? कृत प्रत्यय के भेद थे। यानी अगर ऐसा पूछा जाए आपसे कि वर्तमान कालिक कृदंत प्रत्यय का भेद है, यानी पूछेगा कौन से प्रत्यय का भेद है, या फिर तद्धित प्रत्यय पूछेगा आपसे, या फिर कृत प्रत्यय पूछेगा। तो आपसे पूछ लेगा किस में आता है ये, तो ये आएगा हमारे कृत प्रत्यय में। और उसमें भी पूछ लेगा कृत प्रत्यय के वर्तमान कालिक कृदंत किसका रूप है, विकारी का या फिर अविकारी का, तो इसमें होगा हमारा विकारी। क्योंकि एग्जाम की कुछ पता नहीं होती, कहाँ से पूछ ले जाए, कुछ भी पूछ ले जाता है। तो ऐसे ही वर्तमान कालिक कृदंत हमारा इसमें पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए भूतकालिक कृदंत ऐसे ही पूछा जाए तो आपको जब ये वाली चीज़ आपको पता होगी तो आप फटाफट आंसर दे देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अभी ये तो हाँ हुआ हमारा कृत प्रत्यय। अब आगे चलते हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से इसकी पहचान की जाती है, वो क्या होते हैं? हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये क्या, इनसे हमारी क्या होगी? जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये शब्द जहाँ भी आपको नजर आएंगे वो क्या होंगे? हमारे तद्धित प्रत्यय होंगे। तद्धित प्रत्यय कैसे होंगे? जैसे कि आपको कह दिया जाए आपसे मानवता, अब इसको करेंगे मानवता को, अगर हम मानवता को अगर करेंगे हम तो कैसे करेंगे? मानव प्लस ता, है ना। तो मानव क्या है? हमारी ये संज्ञा है ना। मानव मानव क्या है? हमारी ये संज्ञा है। जब इसमें ता लगा तो क्या हुआ? उसकी मानवता, यानी मानव पूरे मानव की विशेषता उसमें बता दी गई। पूरा मानव की जाति को एक जगह इकट्ठा करके उसकी जाति का मतलब उसकी विशेषता का पता दिखा दिया, दर्शा दिया गया कि उसकी विशेषता क्या है मानवता कह देने से। यानी मानवता उसकी अनुभूतियों के द्वारा जो महसूस की जाने वाली एक शब्द का नाम है, वो है मानवता। तो ऐसे ही मानवता कह देने से तो क्या हुआ? उसका नॉलेज, उसका मानवता का ज्ञान उसमें नजर आ गया। तो ये शब्द कह देने से हमारा ता जब इसमें लग गया, तो ता लगने से हमारा पूरा शब्द की हमारी चेंजिंग हो गई, यानी उसका अर्थ अलग हो गया। ऐसे ही क्या हुआ? यहाँ पर संज्ञा थी तो संज्ञा उसकी विशेषता नजर आ गई। तो ये क्या, ऐसे शब्दों में क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा तद्धित प्रत्यय। अब देखिए सुंदरता, सुंदर कैसा है हमारा? सुंदर प्लस ता, ऐसे ये वाला शब्द बन जाएगा। अब जैसे कह दिया लोहार, लो प्लस हार, है ना। तो ये कैसा शब्द है? ये हमारा तद्धित प्रत्यय है। संज्ञा जहाँ भी नजर आए आपको, संज्ञा या फिर सर्वनाम नजर आए आपको, विशेषण नजर आए, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कह दिया जाए बुढ़ापा,
अब आगे करेंगे इसको तो अलग करेंगे, तो बूढ़ा प्लस पा, है ना, बूढ़ा प्लस पा। तो बूढ़ा अगर देखो कह दिया जाए बूढ़ा भाई बूढ़ा व्यक्ति, तो बूढ़ा कह देने से क्या होगी, हमारी ये संज्ञा थी, ये हमारी क्या था, संज्ञा था। पा इसमें लगा दिया तो उसका पूरा बुढ़ापा, पूरे मतलब उसकी जीवन यापन का पूरा समय उसमें नजर आ गया, पूरा जीवन यापन उसमें एक जगह दर्शा दिएगा। तो ये शब्द कह देने से क्या होगा, हमारा जो इसका यानी शब्द की दशा बदल गई, उसका अर्थ बदल गया, दशा नहीं, उसका अर्थ बदल गया। तो ऐसे ही अर्थ बदलने से क्या हुआ, हमारा तद्धित प्रत्यय हुआ हमारा, और इसी शब्दों से हमारी अच्छे से पहचान हमें की जा सकती है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इनको पहचानना। तो आगे देखते हैं। अब जैसे कह दी जाए मोटापा, 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 मोटा प्लस पा। मोटा अपने आप में क्या है, विशेषण है। पा इसमें लग गया, इसमें अर्थ बदल गया उसका। तो जहाँ भी हमारा विशेषण या सर्वनाम जो भी कुछ हमें नजर आता है इन तीनों में से, संज्ञा या सर्वनाम विशेषण में से, वो हमारा हमें तुरंत हमारा माइंड क्लिक करेगा क्या चीज़ है, ये तद्धित प्रत्यय है। अगर अब जैसे कह दीजिए भारतीयता, 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 भारत प्लस ये प्लस ता, है ना, भारत प्लस ये प्लस ता, एक से अधिक योग से बने शब्द होगा ये। तो भारत एक अपने आप में क्या है, संज्ञा है, यानी संज्ञा का मतलब होता है किसी स्थान वस्तु विशेष का नाम ले देना ही क्या है, हमारा संज्ञा है। या इसमें प्रत्यय लगा, ता भी इसमें प्रत्यय लगा, ता हमारा क्या था, विशेषता थी, यानी विशेषण थी। तो भारतीयता यानी भारत के उसमें विशेषता बता दी गई है उसमें। ऐसे शब्द कैसे होंगे, हमारे तद्धित प्रत्यय होंगे। जैसे सामाजिकता, घूसखोरी, प्राथमिकता, सामाजिकता, ये शब्द हमारे कैसे होंगे, सबके सब हमारे तद्धित प्रत्यय होंगे। जैसे स्वाभिमानी कह दिया जाए, सामाजिक कह दिया जाए, बदनामी कह दिया जाए, और संसारिक कह दिया जाए, पारिवारिक कह दिया जाए, पारितोषिक कह दिया जाए, और क्या कह दिया जाए, काल्पनिक कह दिया जाए, भाष्य कह दिया, न्याय कह दिया जाए। ये शब्द कैसे होते हैं, आरंभिक कह दिया जाए, आरंभिक, आरंभ प्लस इक, ये शब्द हमारे कैसे होंगे, सब हमारे तद्धित प्रत्यय होंगे। आगे चलते हैं। अगर ई और ए इन सबको मिलाएंगे हम तो बनेगा हमारा ए, है ना। इनसे ही हमारा जैसे अभी कह दी जाए ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, तो इतिहास प्लस क्या होगा, इतिहास प्लस इक होगा, इतिहास प्लस इक। तो ऐतिहासिक, मैंने अभी आपको बताया था कि बाद में जो शब्द होगा वो उसको हमें कैसे समझना चाहिए, शून्य समझना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, वो सार्थक होना चाहिए। शून्य तो होना चाहिए लेकिन सार्थक होना चाहिए। तो जैसे ही अभी इसमें हमने इसका पूरा, इसमें जब हमने इसका संधि विच्छेद किया यानी उसको अलग किया तो पूरा इसका रूप चेंज था। यहाँ पर कैसा, ये अलग शब्द है। तो इसमें इसकी जो इसमें इसका जो मिल रहा है तो कुछ शब्द इसमें कैसे हो गए, शून्य हो गए, लेकिन क्या है, अपने आप में सार्थक है। शून्य तो हुए हैं लेकिन कैसे हैं, सार्थक है। ऐसे ही जैसे कह दिया वैदिक, वैदिक, वेद प्लस इक, और कह दीजिए सैनिक, भौतिक, सैनिक, भौतिक। ये शब्द ज़्यादा आपको सिंपल सी पहचान है, इसको जहाँ संज्ञा दिखाई दे, सर्वनाम दिखाई दे, विशेषण दिखाई दे, वहाँ सब कैसे होंगे, हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे, वो सब हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। अब जैसे ऊ और ओ मिलकर क्या बनेगा हमारा,
ये सब मिलकर बनेंगे हमारे ओ। अब जैसे कह दीजिए औपचारिक, तो औपचारिक इसको तोड़ेंगे तो उपचार प्लस इक, यह क्या था उ और ई, ये दोनों मिले उ प्लस ई मिले तो क्या बन गए ओ बन गए, है ना। उ और ई मिले यहाँ पर तो क्या बन गए ओ बन गए यहाँ पर। तो ऐसे ही इनसे भी हमारी पहचान हो सकती है। मैंने छोटी सिंपल सी आपको समझाने की कोशिश की, इससे भी आपकी तद्धित प्रत्यय की पहचान हो सकती है। आपको पहचान हो जाएगी, हो सकती नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये छोटी सा आपको समझ में थोड़ा आगे होगा, तो इसलिए ये आपको अच्छे समझ में आएगा तो एकदम से आपको पहचान जाएंगे। कोई भी अक्षर को इसी से रिलेटेड कोई भी अक्षर होगा तो आप एकदम से उसको पहचान जाएंगे। जैसे भौगोलिक, भौगोलिक है ना, भूगोल प्लस इक, यौगिक, यौगिक, योग प्लस इक, और कह दिए मौलिक, मूल प्लस इक। तो ये शब्द क्या हुए हमारे, ये शब्द इससे पहचान हो गई आपकी, क्योंकि ई ऊ मिल रहा है, मूल यहाँ पर आ था, यहाँ पर ई था, तो क्या बन गया हमारा ओ बन गया। इससे भी आपको पहचान हो सकती है, सिंपल सी बात है ये, इससे भी आपको पहचान हो सकती है किसकी, तद्धित प्रत्यय की। तो ये तो आज मैंने तद्धित प्रत्यय के बारे में जो अभी आपको बताया ये सब आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इनके भेद के बारे में। तद्धित प्रत्यय के कितने भेद थे, तद्धित प्रत्यय के कितने भेद थे, 8 भेद थे। कौन कौन से, कृतवाचक, भाववाचक, ऊनवाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक और हमारे गुणवाचक और स्थानवाचक और अव्ययवाचक। ये कैसे थे, 8 भेद थे हमारे किसके, तद्धित प्रत्यय के। अब इसमें भी आपसे पूछा जाए कि ऊनवाचक, ऊनवाचक कौन से प्रत्यय में आता है, ये ऊनवाचक शब्द हमारा कौन से प्रत्यय में, कृत प्रत्यय में या फिर तद्धित प्रत्यय में, तो कैसे वो तो बताएंगे आप। ये हमारा तद्धित प्रत्यय का भेद है। ये भेद कैसा हमारा, तद्धित प्रत्यय का। अगर आपसे पूछा जाए अपत्यवाचक, अपत्यवाचक के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये किसका भेद है, कृत प्रत्यय का या फिर तद्धित प्रत्यय का, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे अपत्यवाचक अपत्य प्रत्यय का ये एक भेद है। इनमें से आपको, इनमें से भी पूछ लेगा, इनमें से आपको पूछ लेगा, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम अपने अच्छे से हर जानकारी को लेने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। और अव्ययवाचक, ऐसे अव्ययवाचक में भी पूछा जा सकता है आपसे, अव्ययवाचक से भी पूछा जा सकता है। तो ये भी क्या है, हमारा तद्धित प्रत्यय का भेद है। इसके कितने भेद बताए मैंने, 8 भेद बताए। कौन कौन से, एक बार और फिर से बता देते हैं। कृतवाचक, भाववाचक, ऊनवाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक और अव्ययवाचक। ये सब भेद किसके थे, हमारे तद्धित प्रत्यय के, ये हमारे भेद थे। और इन सारे भेदों के बारे में अगली वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे, जानकारी अच्छे से इकट्ठा करेंगे, फिर से हम विस्तार और विचार से हम दोबारा से फिर से वीडियो में फिर से लेकर आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो में आज इतना ही। अगली वीडियो में फिर से इनसे रिलेटेड सारे ही हम आपको विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।